Hi, I am Mary Com. You're watching Expo India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और आज हम हमारे न्यूज़ रूम में हैं और बात करेंगे हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में और भारतीय प्रदर्शन के बारे में। और यहाँ पे हमारे कुछ कलीग्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि हमारा प्रदर्शन किस तरह से रहा और ये किस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स को देखते हैं। तो ये जान के ही पहले बहुत खुशी होती है कि महिलाएं भी इतनी आगे बढ़ रही हैं, वो भी ऐसे इंटरनेशनल गेम्स में। जैसे मीराबाई चानू ने मेडल लेके आई, पीवी सिंधु लेके आई, लवलीना भी अपना मेडल पक्का कर चुकी है, वो उसको गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, वैसे तो महिलाएं हर फील्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन मैं बात करूं भारतीय हॉकी टीम की तो इसमें महिलाओं ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वंदना कटारिया जो हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन किया। बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे इस फील्ड में आगे प्रदर्शन कर रही हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे हॉकी के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था और सेमीफाइनल में भी गए और उसके बाद आज जाके बेल्जियम से हमें डिफीट का सामना करना पड़ा। तो इस बारे में एक व्यू लेंगे हम ऋतिक जोशी से। हम पुरुष अगर भारतीय हॉकी टीम पुरुष की बात करें तो बेहद मतलब खूबसूरती से जो उन्होंने अपना पहला मैच जीता न्यूजीलैंड से, फिर वो हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी एक साथ से, लेकिन उसका जो खामियाजा यहाँ से दूसरा महिला ने भुगत लिया था, उनसे जीत के क्वार्टर फाइनल में महिला टीम सेमीफाइनल में पहुँची, तो जो मतलब एक ऐतिहासिक था। लेकिन हम बात करते हैं पुरुष की तो लगातार 4 मैच वो अपने पूल ग्रुप मैचेस में ही जीत गई थी। आप देखिए उन्होंने कैसी कैसी टीम को हराया, उन्होंने स्पेन को हराया, अर्जेंटीना को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, बस एक वो और मतलब बड़े मार्जिन से हराया। हर उसमें वो लोग 2-2, 3-3 या फिर 3-0 से वो जीत रहे थे। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सेमीफाइनल में आके बेल्जियम से हार गए हैं और गोल्ड या फिर सिल्वर की रेस से बाहर हो गए हैं और ये निराशाजनक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो आप पहले देखिए कि जिस तरह से हमारी टीम ग्रुप मैचेस में जीत के, एक आप जानते हैं नॉकआउट मैच ऐसा होता है कि अगर हमारे पास मौका नहीं होता है, हम मतलब देश के लिए जब खेलते हैं तो फिर इतनी खूबसूरती से मतलब हमको पूरी जान लगानी देनी पड़ती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास जब हम 4 मैचेस जीत के लगातार, हमने जापान को भी हराया जैसा हमने देखा, वो दूसरे ग्रुप की टीम थी, लेकिन हम बेल्जियम से हारे 5-2 से। आज सुबह जब खबर आई मतलब काफ़ी निराशाजनक थी भारतीयों के फैंस दिल में, क्योंकि दिल टूटे हैं क्योंकि हम गोल्ड और सिल्वर रेस से बाहर हो गए। लेकिन एक अभी हमारे पास मौका है क्योंकि हम ब्रॉन्ज की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। बात करेंगे पीवी सिंधु की भी, जिन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीत के भारत का नाम रोशन किया। इस बारे में हम बात करेंगे, महक से पूछना चाहेंगे पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा। तो उनका बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन रहा है क्योंकि वो 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में बैडमिंटन की इकलौती खिलाड़ी है इंडिया की। तो इस चीज़ से बहुत गर्व होता है कि देश की महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो जान के बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो गोल्ड नहीं जीत पाई, हालांकि हर खिलाड़ी अगर ओलंपिक्स में जाता है तो वो गोल्ड जीतना चाहता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, इतना हमें संतुष्टि है कि एटलीस्ट वो 2 गोल्ड, एक ब्रॉन्ज लेके आई और एक उन पर सिल्वर पहले से है। तो ये जान के भी बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट उन्होंने एक रिकॉर्ड, एक बेंचमार्क सेट किया। मैरी कॉम का ये लास्ट ओलंपिक था, उनका प्रदर्शन ऐसा था, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वो बोलते हैं कि शायद मैरी कॉम जीत रही थी पर फिर भी उसको जानबूझ के हरा दिया गया, पर खेल में ऐसा चलता रहता है। तो आई फील उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखी और कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जीत पाई, उनके पास एक मेडल ऑलरेडी है, बट शी विल ऑलवेज बी अ गुड प्लेयर। शी इज़ अ चैम्प। आदित्य से पूछना चाहेंगे हम भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के बारे में और किस तरह से हमने आज हमें हार का सामना करना पड़ा है, बट काफ़ी अच्छा खेले हैं, इसके बारे में हम व्यू लेना चाहेंगे आदित्य से। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद भारतीय जो हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन अगर हमें हार का सामना करना पड़ता है बेल्जियम से तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशाजनक लगता है। हमारे पास इस बार इतने लंबे दशक के बाद, 49 ईयर्स के बाद, एक सुनहरा मौका था जिसमें भारत गोल्ड ला सकता था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने लंबे दशक के बाद हम सेमीफाइनल में पहुँचे थे, तो एक भारतीय होने के साथ साथ काफ़ी गर्व महसूस होता है। लेकिन बुरा भी लगता है कि अगर हम बेल्जियम से हार जाते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। आगे चल के हम बात करेंगे महिलाओं के प्रदर्शन के बारे में और जानना चाहेंगे। फीमेल जो थी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ओलंपिक में, पुरुषों के समान ही कर रहे हैं कि पहले महिलाओं को दबा दिया जाता था, लेकिन अब वो भी ब्राउन्स तक पहुंच रही है। आने वाली सिचुएशन में आगे अगर ऐसे ही हॉकी में रहा तो महिला टीम है जो वो ब्राउन्स ले आएगी। बिल्कुल। आगे चल के हम विकास से जानना चाहेंगे पूरे ओलंपिक में हमारे भारतीय टीम का किस तरह से प्रदर्शन रहा है, उस पर हम व्यू लेते हैं। विकास से बताइए। विकास। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है और जैसा कि महिला हॉकी टीम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा कर रही है। ये कहना ही बुरा नहीं होगा कि भारतीय की श्रेणियाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जहाँ तक उनका बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि आज तक कई लोग कहते हैं या इतिहास में रचा गया है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देती है ज़्यादातर, पर ये कहना ये नहीं रहेगा कि इंडिया बहुत अच्छा कर रही है और महिला बहुत अच्छा कर रही है।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अंशुल सर, उनसे जानना चाहेंगे और पूछेंगे उनसे कि हमारा प्रदर्शन इस बार ओलंपिक्स में कैसा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एकांत प्रदर्शन जो है भारत का पिछली बार के मुताबिक बहुत ज़्यादा सुधरा है और जिस तरीके से भारत जो है ओलंपिक्स में आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे तो उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ मेडल जो है वो भारत ज़्यादा लेकर आएगा, जिस तरीके से वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के अंदर आपने देखा कि 1980 के बाद में जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, 41 साल बाद। 49 साल बाद महिला टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो PV सिंधु ब्रॉन्ज लेकर आ गई हैं और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चानू जो है वो ब्रॉन्ज लेकर आ गई हैं। ठीक है, मेडल जो है वो अभी भारत के पास कम है, तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद एक कमी जो मुझे नज़र आती है भारत की इस टीम के अंदर, इस ओलंपिक्स की टीम के अंदर जो भी लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो ये है कि सिखाया नहीं जाता भारत के अंदर ओलंपिक्स को, एक तवज्जो नहीं दी जाती। जो तवज्जो जो है वो क्रिकेट को दी जाती है, वो तवज्जो जो है वो ओलंपिक्स को भी दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बाकी गेम के अंदर भी पहुंच सके। अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए एकांत, जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा या फिर समझा इसे देखने के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा ऐसे बात करते हैं कि हमारे जो मेडल हैं वो कम है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे खिलाड़ी भी तो कम है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जिमनास्ट हैं, ठीक है, रेसिंग में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ हमारे खिलाड़ी पहुँच ही नहीं पाते, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप जब सिखाएंगे नहीं, क्वालिफाई करेंगे नहीं, तो आप कैसे मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ज़रूरत है भारत के अंदर कि सिखाया जाए, इस ओलंपिक को ट्रेंड में लाया जाए, इस ओलंपिक को बताया जाए कि यहाँ ओलंपिक के अंदर इतने सारे खेल होते हैं, ताकि लोगों के अंदर, जनरेशन के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, बच्चों से उनके अंदर जुनून हो कि हाँ हमें ओलंपिक्स खेलना है, हमें जिमनास्ट सीखना है, हमें रेसिंग सीखना है, हमें हाई जंप सीखना है, हमें लॉन्ग जंप सीखना है। इतने सारे गेम्स हैं, लेकिन हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते क्योंकि हम लोग सीखते नहीं हैं। सीखेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करेंगे तो हम मेडल भी लेकर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रदर्शन, अगर मौजूदा हालातों को देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू आप मेरे से पूछते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है भारत का। और महिलाओं ने इस बार दिखाया है कि वाकई जो ताकत है भारत की वो महिलाएं हैं। इसके बाद जो हॉकी ने, जो नेशनल गेम हमेशा से हम लोगों को पता है, हम पढ़ते हुए आए किताबों में, लेकिन हमने कभी तवज्जो नहीं दी। तो आज हमें पता चला कि नेशनल गेम जीतने के बाद कमेंटेटर तक भी आंखों में आंसू थे जब भारत की टीम जीती। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि खेल के प्रति जो प्यार है भारत के अंदर वो कितना है, और वो प्यार, वो जुनून मेरे अंदर हमेशा रहता है। मेरे को लगता है कि नहीं, अगर भारत कहीं भी जीत रहा है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो खेल कोई भी खेल हो, तो वो दिल से लगता है कि नहीं, देश के लिए कुछ किया गया है, तो वो जान मुझे लगता है कि और फूंक दी जाएगी इसके अंदर, अगर ओलंपिक्स पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एकांत, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पॉइंट रखा अंशुल ने कि हमें और भी ज़्यादा स्प्रेड करने का ज़रूरत है ओलंपिक्स के बारे में, ओलंपिक के गेम्स के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने का ज़रूरत है। तो ये थी हमारी एक्सपोज इंडिया की टीम और इनका था रिएक्शन टोक्यो ओलंपिक्स पे। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.